प्यारे बच्चों, 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं लाल और पीली मिट्टी तथा लैटराइट मिट्टी। इससे पहले आपको भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में बताया जा चुका है। तो आइए देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। देखिए, लाल और पीली मिट्टी जो है, यह मिट्टी लाल और पीले या हल्के भूरे रंग की होती है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है। जो लोहा होता है, लोहा उसके अंश इसमें ज़्यादा होते हैं और इसके ऑक्साइड में बदलने से इस मृदा का जो रंग है ईंट की तरह से हल्का लाल हो जाता है। समझे? जिस तरह से आपने देखा होगा मिट्टी में जो लोहे की कील दब जाती है, उस पर जो जंग लग जाती है, हल्की लाल हो जाती है उसके आसपास की मिट्टी, तो इस तरह से वो लाल हो जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी पूर्वी भागों पर लगभग इस तरह की मिट्टी का जो विस्तार है वह 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। समझे? लाल मृदा ने लाल मिट्टी ने काली मिट्टी के क्षेत्रों को चारों ओर से घेर रखा है। भारत में इस मृदा का जो विस्तार है कहां कहां पर ध्यान से देखेंगे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भागों, तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मेघालय तथा छोटा नागपुर का जो पठार है जो छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में पाया जाता है, इन सभी में ये ज़्यादातर फैली हुई है। लाल मिट्टी में फास्फोरस अम्ल, जैविक तथा नाइट्रोजन पदार्थों की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। अतः इस कमी को हम अनेकों प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करके और इसमें अनेकों प्रकार की फसलों को उगा लेते हैं, जिनमें आपके मोटे अनाज आते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि अनेकों प्रकार की इसमें फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे आपका है लैटराइट मिट्टी। देखिए, लैटराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण इसमें निक्षालन की क्रिया होती है, अपक्षालन की क्रिया होती है, और उस अपक्षालन की क्रिया के फलस्वरूप इस मिट्टी की जो रचना हुई है और इसके जो जीवाश्म अर्थात पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इस मिट्टी का जो रंग हल्का पीला होता है। इसमें सिलिका तथा लवणों की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। इसमें कण, मोटे कंकर, पत्थर की अधिकता ज़्यादातर पाई जाती है और इसमें जीवाश्म, मैंने बताया, जीवाश्म और पोषक तत्व जो होते हैं बहुत कम होते हैं। यह मिट्टी हमारे भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पर है, ज़्यादातर ध्यान देंगे, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, झारखंड, पूर्वोत्तर में मेघालय तथा दक्षिणी जो महाराष्ट्र है उसमें यहाँ ये पाई जाती है। ये मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ इस मिट्टी में अधिकतर फसलें जो हमारी व्यावसायिक फसलें हैं, जैसे कि आपका गन्ना है, काजू, चाय, कहवा, रबड़, ये सभी जो हैं ये यहाँ से और यहाँ तक की जो फसलें हैं सब व्यावसायिक फसल हैं, इन्हें नकदी फसल भी कह देते हैं। समझे? तो इनकी दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काजू, चाय, कहवा, रबड़ की जो खेती है हल्के ढलानी भाग हैं, पठारी क्षेत्र हैं। उन पठारी क्षेत्रों पर आसानी से उगा ली जाती हैं, क्योंकि चाय, रबड़ और ये कहवे इत्यादि के जो पौधे हैं इनमें पानी के ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें नमी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इन पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात इन क्षेत्रों में अधिकतर इस खेती को किया जाता है। चाय की दृष्टि से आप जानते हैं हमारे भारत का पहला स्थान है, समझे, कहवा, जिसे हम कॉफ़ी के नाम से पुकारते हैं, ये वही कहवा है। तो इस तरह से ये अनेकों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन अगर इनको छोड़ करके हम बात करें तो इस मिट्टी में ज़्यादातर घास फूस ही उगती है। समझे? घास तथा झाड़ियों के उगने के लिए ये मिट्टी जो है थोड़ी उपयुक्त है, अनुकूल है। बाकी और अन्य फसलें इसमें ज़्यादातर नहीं उगाई जाती है। तो आज आपने बच्चों 2 अध्ययन किए हैं, एक आपने लाल और पीली मिट्टी और दूसरा लैटराइट मिट्टी। इन दोनों के बारे में आपको अध्ययन कराया गया है, बताया समझाया गया है। इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लें, अपनी फेर कॉपी में उतार लें। धन्यवाद।